गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। आज हम क्लास 10th अध्याय मैथ्स अध्याय 10 व्रत का उदाहरण नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम एक 9th का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इस सवाल में इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। तो 9th का कॉन्सेप्ट है कि केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये 9th का कॉन्सेप्ट है। प्रमेय होती है 9th में, ये प्रमेय हमने 9th में पढ़ी थी, इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और यह क्वेश्चन क्लास 10th में एमपी बोर्ड में एक बार आया हुआ है 2000 शायद तक 19 में। ठीक है, तो इस प्रमेय को थोड़ा समझ लेते हम। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वित, तो ये हमने क्या मान लिया, एक सर्कल, और ये इसका केंद्र है। और जीवा किसे बोलते हैं, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हो, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो। तो मान लो ये जीवा बना दिया हमने, ठीक है। और ये क्या, वृत्त का केंद्र। और यहाँ से क्या खींचना है, लंब खींचना है। तो जो क्या करता है, जीवा को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए वृत्त केंद्र को ओ से, इसको हम ए से, इसको बी से, और ये क्या है ओ, ठीक। इसको मान लो एम, तो ये जीवा है, तो इसको समद्विभाजित मतलब दो बराबर, तो मतलब ए एम का मान बी एम के बराबर होगा। ये प्रमेय होती है। तो इस प्रमेय का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री। अब सकेंद्री का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। सकेंद्री का मतलब होता है कि जो दो वृत्त लेंगे और दोनों का केंद्र क्या रहेगा, एक ही रहेंगे। क्या रहेगा, एक ही। तो हम दो सर्कल लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सर्कल बनाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है। अब एक को सर्कल बनाते हैं, दोनों का केंद्र क्या रहेगा, ये मान लो इसका केंद्र ये है। तो एक को सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। आप प्रकार की सतह से बनाना, ठीक है। ये हमने सर्कल बना लिए, ठीक है। दो सर्कल बना लिए, दोनों दोनों केंद्र क्या है, ओ, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, प्रश्न को पढ़ते। दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को, जैसे मान लो बड़े वृत्त की जीवा जो क्या करती है, छोटे वृत्त को, बड़े वृत्त की हमें ऐसी जीवा लेना जो क्या करे, छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो छोटा वृत्त ये रहा, तो यहाँ से एक ऐसी जीवा खींचते, तो मान लो यहाँ से हम खींचे, तो ये यहाँ इसको स्पर्श कर रही है, इसका नाम दे दो ए बी। केंद्र ओ है, क्या करती है, बड़े वृत्त को स्पर्श करती है। कहाँ, इस बिंदु का नाम दे दो पी, क्या नाम देते हम, पी। और इस पर क्या करना हमें, स्पर्श बिंदु पर जो छोटे दो सेकेंडरी वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमने चित्र बना लिया। अब पहले जो दिया वो लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त है, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर, देखो ये बिंदु P पर स्पर्श करती है, पर स्पर्श करती है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो स्पर्श बिंदु किसे बोलते हैं, जो स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों में हो, ठीक है। यानी कि इस एपी का मान, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो स्पर्श बिंदु ये, तो इसको दो बराबर में, यानी एपी का मान बीपी के बराबर लाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। क्या करेंगे, रचना वो प्रमेय लगाने। मैं क्या कर रहा हूं, ओ को पी से मिला, यानी ओपी को मिलाया, ठीक है।
अब इसके बाद देखो क्या जानते हैं हम, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमने 10 प्रमेय 10.1 पढ़ी। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी त्रिज्या कौन है इसमें, ओपी, और स्पर्श रेखा ये हो गई AB, तो इसके ऊपर लंब है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम देखें तो ये क्या है, लंब मतलब किसे बोलते हैं, किसी चीज पे हम लंब डाल रहे हैं। और AB क्या है, वृत्त की जीवा। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा अभी कि केंद्र, देखो केंद्र से खींचा हमने लंब, किसके ऊपर खींचा, स्पर्श बिंदु के ऊपर। तो क्या बोलेंगे अपन के केंद्र से, किसे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि हम जानते हैं, या लेकिन अपन हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब लंब क्यों डाला हमने, क्योंकि हमारे पास इस सिद्ध किया हुआ है कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब, और त्रिज्या कहां से आई है, केंद्र O से आ रही है, और किसके ऊपर आ रही है, स्पर्श रेखा के ऊपर। ठीक है, जीवा जिसे क्या बोलते हैं, इसमें बड़े वृत्त की जीवा है। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, यानी AP ये समद्विभाजित करेगा जीवा को, तो क्या है, AP का मान किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा, और हमें ये लेना था, तुम्हारा आंसर आ गया। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण नंबर